talking about the state of Rajasthan, we already do know that Ashok Gehlot and the Congress have extended their support for the Bharat Bandh as well as the protest. But before that, these are the latest visuals coming in from Rajasthan, where we are witnessing clashes within party workers as well as protesters who are on the streets right now, and the police are trying to, in fact, manage the situation. But these are the latest visuals coming in from the state of Rajasthan, where we are witnessing clashes that are happening from Alwar, Rajasthan this time. We'll shortly also go across to my colleague Amardeep, who's also reporting from the same area. But we have already witnessed as to how the Congress and the Ashok Gehlot government have extended their support for the Bharat Bandh in the state as well, and they have come out strongly in support of the farmers' agitation as well. In fact, these are the live visuals coming in from Jaipur, Rajasthan, and visuals on your screen right now of clashes between the BJP and the Congress workers that we are witnessing at the protest site. We do know that there are several of the party workers who are already on the streets right now. Let's go across to my colleague Amardeep. Amardeep, over to you. We are getting in these latest visuals of clashes between the party workers of BJP and Congress. देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जयपुर में जो प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को घेरने की कोशिश में है और प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिल को वापस ले और हम किसान समर्थन में हैं, जिस तरीके की वहाँ चीज़ हुई है। क्योंकि जयपुर में बाजार बंद नहीं हुए, इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर। और बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर होने के नाते अभी पुलिस वहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने वहाँ पर अलग अलग दोनों ही चीज़ों को किया है, क्योंकि वहाँ पर सिविल लाइन्स है, मूवमेंट रहता है, सीएम के आसपास का इलाका है, वो सीएम आवास भी वहाँ पे है, तमाम मंत्री वहाँ पे रहते हैं। उसके बावजूद धारा 144 वहाँ पर रहती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि पुलिस ने वहाँ इतनी ढील दी, सुरक्षा में यानी सेंध लगा है, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है सिविल लाइन्स के, मुख्यमंत्री आवास के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर पहुँच करके प्रोटेस्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है सुरक्षा में भी। दूसरी चीज़ है कि मैं अलवर में फिलहाल मौजूद हूँ, जहाँ पर टेंसफुल सिचुएशन थी पूरे 2 दिन से यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके का माहौल पिछले 2 दिन में था, अब यहाँ पे बीजेपी का कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई प्रोटेस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि दुकानें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। बस रोडवेज जो बस है वो रोडवेज बस अभी भी जो है सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर के यात्री तकलीफ में है। यात्रियों का कहना है कि किसी को जरूरी काम से जाना था, कोई अगर युवा था तो उसे इंटरव्यू के कॉलिंग के लिए जाना था या परीक्षाओं के लिए जाना था, उसको बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोडवेज जो बस हैं उनके पहिए थमे हुए हैं सुबह मॉर्निंग से ही। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ का क्लियर कर दिया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कि रोडवेज बसें जो हैं वो 4 बजे तक नहीं चलेंगी। ऐसे में जो दूर दराज के यात्री हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था। सुबह व्यापारियों का गुस्सा भी था और वो देखने को भी मिला। उन्होंने हमसे बात भी की, उन्होंने कहा कि जब बंद की बात आती है तो व्यापारी को सब कुछ झेलना पड़ता है। पिछले दिनों से लेकर के अब तक जो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें शायद पार्टियों को कोई ज़्यादा ही मुनाफा होता है। तो उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए सीधा तौर से कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं और अगर बातचीत करनी है या और कहीं प्रदर्शन करने हैं तो करे, लेकिन हमारे प्रतिष्ठानों को बंद क्यों कराया जा रहा है, ये सवाल उनका कांग्रेस पार्टी से भी था। लेकिन जिस तरीके से जयपुर में बीजेपी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और जहाँ पर ये बीजेपी का हेडक्वार्टर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल पास में है जहां सीएम आवास है। सीएम आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे, जहां एनी टाइम 144 जो है वो लगी रहती है। ऐसे में वहां तक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। So these are the live visuals coming in, Amardeep, from Jaipur, Rajasthan, where BJP and Congress workers clashed outside the BJP headquarters, where the Congress workers had attempted to gherao the BJP headquarters, and after that the police are also in fact dispersed of the workers as well.